सर्दियों के साथ साथ अब एक खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वो खतरा है कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है JN1। कोविड के 2311 केस थे हमारे देश के अंदर, जो अब बढ़कर 2669। ये जो नया वेरिएंट है ये बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। जिस तरीके से लगातार सर्दियां बढ़ती ही जा रही हैं, सर्दियों के साथ साथ अब एक खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वो खतरा है कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है JN1। जिस तरीके से कोरोना आया, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, अब ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आ गया है जिसका नाम है JN1। दुनिया के कई देशों में लगभग 44 देश बताए जा रहे हैं जिनके अंदर ये वेरिएंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब भारत में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और लगातार भारत में अब लोग डरते जा रहे हैं। कहीं दोबारा से तो लॉकडाउन नहीं लग जाएगा, कहीं दोबारा से लोगों के रोजगार में जो कटौती जिस तरीके से आई थी 2021 की बात करें हम लोग, जिस तरीके से 2020 और 21 बीता, क्या दोबारा से वही स्थिति तो नहीं आ जाएगी? बड़ा सवाल ये बना हुआ है। WHO ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बेहद ज़्यादा स्ट्रांग है उन लोगों के ऊपर भी ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत असर कर रहा है। खासकर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, कोविड वैक्सीन, उनको भी ये वेरिएंट अपनी चपेट में ले रहा है। लगातार अब लोगों को स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, भीड़ भड़के से बचने की ज़रूरत है, बार बार सैनिटाइज करने की ज़रूरत है और खुद को जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने बचाया, सुरक्षित किया, उसी तरीके से सुरक्षित हो जाने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, भारत के लिए इस वेरिएंट को लेकर ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत में तो 41 देश हैं जिनके अंदर ये वायरस लगातार फैल रहा है, पर भारत में बीते दिनों 594 ऐसे केसेस हैं जो इस पूरे नए वेरिएंट के आए हैं। इससे पहले कोविड के 2311 केस थे हमारे देश के अंदर, जो अब बढ़कर 2669। लगातार ये जो नया वेरिएंट है ये बढ़ता ही जा रहा है। अब WHO ये फैल रहा है और खास तौर पर उन जगहों पर ये वेरिएंट फैल रहा है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर सर्दियां जो तरीके से बढ़ रही हैं, तो सर्दियों में साफ तौर से ये पूरा की पूरा जो नया वेरिएंट है ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। WHO ने इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि आप लोग बच के रहिए और काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं कि जिनको आपको एहतियात बरतने हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के चलना है। जैसा कि कोविड-19 जब आया था उस वक्त आप लोगों ने चीज़ों को संभाला था, वैसे ही आपको अब भी चीज़ों को संभालना है। जिन देशों में सर्दी पड़ रही है उन्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ये साफ तौर से WHO ने कहा है। और साफ तौर से हम बता दें कि जिस तरीके से ये नया वेरिएंट बढ़ता जा रहा है जिसका नाम है JN.1, ये लगातार उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जो लोग जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो लोग वैक्सीन भी ले चुके हैं और कोरोना से बचने की हर एक कामयाब कोशिश लोग कर चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं ये पूरा जो वेरिएंट है वो उनको पकड़ता जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं अपनी चपेट में लेता जा रहा है। आपको बता दें, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, भीड़ वाली जगहों पर उनको जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि ऐसा वो करते हैं तो मास्क का उपयोग उन्हें करना चाहिए और उनको काफ़ी बचकर अब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खुद की सेफ्टी इस पूरे मामले को लेकर नहीं करते हैं तो खामियाजा उनको एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से कोरोना काल में काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी, ये हो सकता है। और ये जो बीमारी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और बहुत जल्दी फैलती है। अगर वायरस का 0.000% कण भी आपके अंदर जाता है तो आपको ये गंभीर बीमारी लग सकती है, आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो इस वक्त WHO द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि आप लोगों को अब जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है JN1, उससे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, भीड़ भाड़ से जाने से बचने की ज़रूरत है और साथ ही मास्क लगाने की ज़रूरत है, हेल्दी रहने की ज़रूरत है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। खासतौर पर जनरल इम्यूनिटी जिन लोगों की है उनको भी अफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें अब दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बन गई है और ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स हैं अब उनको एक और बार इकट्ठे होने की ज़रूरत है और वही बुलंदता के साथ उन्हें फिर से
हमारे देश को इस नई लड़ाई से जितवाना है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि मामले इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, पर जैसे कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी ऐसे ही अब स्टार्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में आप लोग स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें भारत दर्पण टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।